हेलो गुड इवनिंग। मैं फिर से एक चर्चा पे आया हूँ जिसमें ये चर्चा है दिल्ली में जो भी विधानसभा चुनाव में हमारे बीजेपी फुल बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो मैं उनके एक वादे का एक लिस्ट लेके आया हूँ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है आपको कौन सा वादा पसंद है और कौन सबसे पहले चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला है, सबसे फर्स्ट है, महिलाओं को 2500 माह की सहायता। आहा, मज़ा आ गया यार। जेंट्स के लिए तो कुछ है नहीं, महिला के लिए है। तब आप काउंट कीजिए आपके घर में कितने महिला हैं। 2500 रुपया पर महिला आपको मिलेगा। समझ गए? महिला, ध्यान रखिए, महिला ही आएंगे और जो दिल्ली के हैं उन्हीं का महिला में आएंगे। रिश्तेदार का नाम मत दीजिएगा इसमें। तो कौन सा है आपका? महिलाओं का 2500 रुपया पर माह की सहायता। अगला है 500 में एलपीजी सिलेंडर और होली दिवाली में एक एक फ्री। देखिए, सिलेंडर का तो मुझे पता नहीं, बट ये घोषणा पत्र में सेकंड लिस्ट में, सेकंड नंबर में इसका भी नाम था। तो होली तो नज़दीक आ रहा है भैया, 500 मिले ना मिले, फ्री वाली तो होली में चाहिए हमें। होली कब है आप लोग कमेंट करके बताइए। 14 मार्च को है होली। गलती होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लाइन अभी से नंबर लिखाइए, एक सिलेंडर फ्री लेना है। अब जिनके घर में पाइप का कनेक्शन होगा वो कैसे सिलेंडर लेंगे, वो आप सोचो, दिमाग लगाओ। तो वो आपको जाना है अपने क्षेत्र में विधायक जी के पास और बात करना है हमें कैसे हमारे पाइप का बिल सस्ता करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। उसके बाद है 70+ बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये भी एक अच्छा है। जिनकी 70 वर्ष से आयु प्लस हो चुकी है, तो इसका मतलब है जो अब आप 10 लाख का जो टर्म इंश्योरेंस है वो ओनली 70 वर्ष तक ही लीजिएगा, क्योंकि 70 वर्ष के बाद तो आपको 10 लाख का मुफ्त इलाज है ही। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है ये 70 वर्ष के लिए। आपके घर में भी अगर 70 वर्ष के कोई बुजुर्ग हैं तो उनका इसमें ज़रूर से नाम लिखाएं और इसका फ़ायदा लें। फ़ायदा मतलब हुआ जो इसका लाभ उठाएं। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं बार बार बोलूँगा, मेरी वाणी से अगर किन्हीं को भी ठेस पहुँचे तो मैं विनम्र सर झुका के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगला है अटल कैंटीन से जे क्लस्टर में 5 रुपये में भोजन। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है जे के लिए। जे का यहाँ क्या है, देखिए, जे का तो झुग्गी झोपड़ी था, पता नहीं बट यहाँ पे क्या मीनिंग है। बट ठीक है, 5 रुपये में भोजन अगर मिल रहा है तो ये इससे ज़्यादा सस्ता अब कहीं नहीं है, और इसका भी आप लोगों को लाभान्वित होनी चाहिए। और इसका भी जो गरीब तबके, लेकिन ध्यान रखिए जो इसके हकदार हैं वही लें, कृपया सब लाइन में ना लगाएं जो इनके हकदार। हाँ, लेकिन मेहनत भी करें। ये नहीं जो मेहनत ही नहीं करेंगे, अब तो 5 रुपये में खाना चाहिए हमें, मेहनत गया भाड़ में, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, पहले मेहनत करना है। 5 रुपया वाला खाना नहीं खाना है, महंगा खाना खाना है। लेकिन जिस दिन अगर नहीं कम पैसा आए उस दिन आप ये भी खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा चीज़ें हैं, हम लोगों को भी जाना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग जिस दिन 5 रुपये नहीं कमाएंगे उस दिन मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे, लेकिन कोशिश रखिए ज़्यादा कमाने का, तो जिससे आपको ये 5 रुपये के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब है अगला है ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चालकों का 10 लाख तक का जीवन बीमा। ये भी एक अच्छा है। आप जो इंश्योरेंस लेते हैं तो खासकर हमारे ऑटो भाई के लिए, टैक्सी भाई के लिए, रिक्शा भाई, ई रिक्शा वाले भाइयों लोग के लिए ये एक अच्छा जीवन बीमा है। इसका भी कृपया आप लोग लाभ उठाएं। और जैसे इसका नामांकन वगैरह चालू हो तो आप अपना नाम जरूर से, कोई भी गलत नाम नहीं डलवाएं, 2 जगह नाम ना डलवाएं, अपने क्षेत्र में ही नाम डलवाएं। टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा। टेक्सटाइल वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए भी एक, उनको क्या होता है, हेल्थ का शायद इशू होता है, इसीलिए शायद ये दिया, पता नहीं, मुझे नहीं उतना इशू पता है, बट ये भी एक अच्छा जीवन बीमा है। 50,000 सरकारी नौकरियों और 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार। देखिए, सरकारी नौकरियां तो हैं, मैं सरकारी कर्मचारियों से ये गुजारिश करूंगा नौकरी पाएं, लेकिन अपने योग्यता के आधार पर पाएं। योग्यता मतलब हुआ जो आप उसके काबिल हैं तभी उसके अप्लाई करें। आपके लिए शैक्षणिक योग्यता है, स्किल योग्यता है, कैपेबिलिटी है, तभी आप उसके लिए उस सीट को रिजर्व करें, अन्यथा उस रिजर्व सीट को आप किसी और के लिए छोड़ दें। अगला है 100% ई बस सिटी बनेगी दिल्ली। बहुत ज़रूरी है, हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, और मैं तो बोलूँगा ये बड़ी बड़ी बस है ना, इससे अच्छा छोटी छोटी बस कर दीजिए। मतलब सारे इलेक्ट्रिक बस लगाइए, लेकिन ना छोटी बस रखिए, जिससे क्या होगा, कभी कभी देखता हूँ मैं जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं टर्निंग के लिए। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, और ई बस हो जाए तो और अच्छी बात है।
जो वो गर्म टाइम में आप देखोगे बाइक वाले भाई साहब जब जो बस के पीछे रहते हैं उनको बड़ी गर्म हवा मारता है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा तो ई बस में ना छोटी बस रखें जो छोटी छोटी गलियों में भी घुस जाए, मतलब कॉलोनियों में भी। मैनुअल स्कैवेजिंग होगी समाप्त, ठीक है, ये भी एक अच्छा चीज़ है। 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा पूर्ण स्वामित्व। ये देखिए, ये बीजेपी का पिछले बार जो चुनाव हुआ था उस टाइम भी ये इन्होंने ना बड़े बड़े लगाए थे, तो अच्छी बात है। हमारे कच्ची कॉलोनियों में जो अगर उनको मिल जाए, क्योंकि 2000 मेरा अगर एक बात अगर ध्यान से सुनेंगे, 2016 के बाद अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी पे ज़मीन ले रहे हैं तो आपका इलीगल माना जाएगा। ध्यान रखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी वैल्यूबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी ले रहे हैं 2016 से पहले का पावर ऑफ अटॉर्नी है, देन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हिंदुस्तान में एक लॉ आ गया है जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी 2016 के बाद एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप परेशान मत होना, ठीक है, आपका ही है, लेकिन एज पर लॉ मैं बता रहा हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। रजिस्ट्री का ही ज़मीन लें, अच्छा रहेगा। उसके बाद है दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित होगा। मैं इन बीजेपी एंड उनके सारे नेताओं से गुजारिश करूंगा, व्यापारी को बचाइए, छोटे व्यापारी बंद ना हो, उनके लिए कुछ कीजिए, उनके लिए कुछ रियायत कीजिए, कंप्लाइंस बर्डन कम कीजिए, या फिर आप उनकी लिमिट को कुछ बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, छोटे व्यापारी एमएसएमई को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद सीए हूँ और मैं देख रहा हूँ जो हर आदमी छोटा छोटा व्यापारी चला रहा है, उसके पास 10 आदमी, 12 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी ऐसे करके काम कर रहे हैं। मतलब सोचिए एक एक आदमी पर ना 10-10 आदमी डिपेंडेंट है। अगर वो मर गए ना तो समझिए एक आदमी नहीं मर रहा है बल्कि वो 10 आदमी मर रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा सरकार से जो कृपया करके इस चीज़ के लिए ना एक ऐसा स्कीम बनाए जो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनकी प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला हो। अगर ऐसे एक टीम बन जाए जो 20 लाख से नीचे वाला है तो इनकी कोई कोई परेशान ना करें, कोई अधिकारी परेशान ना करें, कोई ऑफिसर परेशान ना करें, और क्या चाहिए। हाँ, व्यापारी भाई से भी बोलूँगा जो नियम के हिसाब से आप काम करें, नियमानुसार ही चलें। जितनी मार्जिन कम मार्जिन होता है उसमें कोई बात नहीं, उसी में बरकती होगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए। तो व्यापारी भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शरणार्थी कॉलोनियों को किया जाएगा फ्री होल्ड। देखिए ये भी एक ज़रूरी है, फ्री होल्ड करेंगे तो उससे क्या होना, रजिस्ट्री होगा तो उससे क्या होगा, सरकार को भी उसमें ना स्टैम्प ड्यूटी जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा फ्री होल्ड का एक मौका देना चाहिए जहाँ पे भी अगर फ्री होल्ड नहीं है। ये भी एक अच्छा योजना है और अच्छा है। अभी आप चिंता मत करिए, जाना नहीं है कहीं आपको, अभी और भी हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और अपने लिस्ट में लिख लेना आपको कौन सा पहले चाहिए। अगला है गर्भवती महिलाओं को 21,000 प्लस 6 पोषण किट। ये भी एक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मैं उन माताओं और बहनों को ज़रूर ये बोलूँगा जो इनका लाभ उठाएं और जो भी इसका है उनको सही से उसका पालन करें और मेडिकल पे पूरा ध्यान रखें, अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान रखें। 10 लाख का मुफ्त इलाज, ये भी एक अच्छा है। देखिए उधर बुजुर्ग के लिए, उधर ड्राइवरों के लिए, मैंने पहले भी बोला था आपको। उसके बाद ऑटो टैक्सी ई रिक्शा भाई लोगों के लिए है, तो ये भी एक अच्छा है। श्रमिकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा। मैं जीवन बीमा से तो बहुत खुश हूँ। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में मैं बोलूँगा ये अच्छा चीज़ है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा सरकार से जो पेंशन कृपया टाइम पे दीजिएगा। टाइम पे देने से क्या होता है ना, बुजुर्ग खुश होते हैं, उनको आशा लगा रहता है। जो भी आप दें, चाहे जो भी दें, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट होता है इसका, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 जो भी होगा, बट टाइम से दीजिएगा। मतलब ना बुजुर्ग को, मेरी दादी है करीब 100 साल की दादी है, 100 साल की दादी है ना, तो मुझे पता है उनका ना मतलब उस पर ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वही 500 रुपया अगर मिलता है कभी तो क्या होता है, इस स्टेट में नहीं मिलता, उनको दूसरे स्टेट में मिलता है। तो होता क्या है, उनको ना कहीं जैसे मुंडन में किसी को देना है, किसी बच्चे को देना है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। देते हैं, सब देते हैं, इवन इनके बेटे, इनके परिवार, पूरे परिवार देते हैं, लेकिन उनको ना उस पर पूरा हक रहता है। कोई पूछने वाला नहीं होता जो आप कहाँ खर्चा करोगे। तो ये मुझे अच्छा लगा। पेंशन आप समय पे दीजिए। श्रमिकों को 10 लाख का जीवन बीमा। मैं श्रमिक भाइयों लोगों को बोलूँगा अपना शरीर पे ध्यान रखें, सही खान पान करें, साफ़ सुथरा रखें और जीवन बीमा का फ़ायदा लें। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, तहे दिल से बोल रहा हूँ, भगवान ना करे किसी को जीवन बीमा का ज़रूरत पड़े, कभी नहीं। स्वस्थ रहिए, खान पान स्वस्थ रखिए, पानी स्वस्थ रखिए,
और कचरा कम फैलने की कोशिश, कोई फैला भी रहा तो उसको टोकिए। और हम लोग भी कोशिश करेंगे जब हम लोग कहीं पे कचरा ना डालें। कई अभी भी देखता हूँ लोग कहीं रोड पे चलते चलते कचरा फेंक देता है। मतलब जहाँ पे कचरा पेटी लगा हुआ है वहीं पे डालिए, आप राह चलते चलते कचरा मत डालिए। उसके बाद है गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा। ये भी मैं भाइयों, खासकर जो हमारे जो ये क्या बोलते हैं, स्विगी वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, जो भी वो भाई लोग हमारे डिलीवरी देते हैं, मुझे बड़ा खुशी मिलता है। टिफ़िन वाले हैं, इवन मैं भी इसका कभी न कभी फ़ायदा लिया हूँ। तो मैं उन भाइयों लोगों के लिए बड़ा सहानुभूति रहता है। जो देखिए उनको कभी भी ऑर्डर रहता है ना, वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते हैं अपने ऑर्डर उठाने के लिए। तो उनके लिए ना रात में, ठंड में, गर्मी में, धूप में, बारिश में उनको टाइम पे पहुंचाना रहता है। तो ये भी एक ना बड़ा अच्छा चीज़ है। मैं उनको बड़ा गुजारिश करूंगा जो उनको भी इस चीज़ में ध्यान देकर, और कृपया अपने आप भाई लोगों से ये भी विनती करूंगा, अपना सेहत पे ज़रूर ध्यान रखिए, अपने परिवार पे ज़रूर ध्यान रखिए। जीवन में जितना कमाना है उतना प्रभु देंगे, कम कमाएंगे कोई बात नहीं, खुश रहना है, सबको खुश रहना है। सबको अपने जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जो भगवान है आपका, गुरु जी को मानते हैं, जो भी आपके हैं उनको आप याद करते रहे। 100 बार धन्यवाद दिन में बोलिए, 100 बार धन्यवाद, हर स्टेप पे धन्यवाद बोलिए। और अपना हेल्थ पे ध्यान है, कम है। तो ये भाइयों लोगों के लिए भी एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद मीडिया कर्मियों व वकीलों को 10 लाख तक का जीवन बीमा। देखिए मीडिया भाई तो हैं ही बहुत, कुछ मीडिया भाई का मैं सुनता हूँ, मुझे नहीं पता, जो बहुत रिस्क लेके ना एक एक चीज़ का एविडेंस या फिर क्या कहते हैं डेटा इकट्ठा करते हैं। मीडिया भाई तो मैं बोलूँगा उनके लिए तो बहुत अच्छा ये चीज़ है। मीडिया भाई से भी अनुरोध करूँगा जो आप जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए, ये भी एक अच्छा चीज़ है। और ये भी मैं बोलूँगा, और इवन वकील भाई लोगों के लिए, वकील अधिवक्ता जो भी हैं, मैं उतना जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जो भी हैं वकील भाई लोग भी हमारे एक देश के लिए और हमारे खासकर हमारे छोटे और मोटे झगड़ों को सुलझाने में लिए मैं वकील भाइयों से यही निवेदन करूँगा, जो कोशिश रखिए समझा के ख़त्म करें, कोर्ट तक केस ना जाए तो अच्छा रहेगा, और उनको एक सही रास्ता दिखाओ। और आपके लिए एक जीवन बीमा का बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं वकील भाइयों को बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उनको ना उनका जो पावर है ना, बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब मैं देखता हूं कोई वीडियो में, बहुत ज़्यादा पावर है उनके पास। तो आप उस पावर का इस्तेमाल सही जगह कीजिए। जहाँ पे लगे कोई गरीब आदमी तो उनसे फीस ना के बराबर लीजिए। अपना कॉस्टिंग लीजिए, बिल्कुल ट्रैवलिंग कॉस्टिंग ज़रूर लीजिए, प्रिंटिंग कॉस्टिंग, डेटाबेस कॉस्टिंग लीजिए, लेकिन अगर हो सके तो सर्विस चार्ज ना लीजिए। आप बोलेंगे आप छोड़ते हो क्या? मैं भी छोड़ता हूँ। मैं भी अगर कोई आदमी ऐसा आ जाता है तो मैं सिर्फ स्टाफ कॉस्ट लेता हूँ, अपना प्रिंटिंग कॉस्ट लेता हूँ। कई जन का ITR में ऐसे फाइल कर देता हूँ। ठीक है भैया, चलेगा, कोई बात नहीं। 10 में से 2 नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे के जा रहे हैं ना, तो यही मुझे सबसे बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। उसके बाद है दोगुनी होगी PM स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या। ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए सरकार तो बहुत सारा स्कीम निकालते हैं और बहुत सारा योजनाएं निकालते हैं, बट जो इसके असली हकदार हैं उनके तक पहुंचना बड़ा ही मतलब डिफ़िकल्ट है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जो थोड़ा और छोटा होना चाहिए। मतलब जो लाभार्थी उनके पास जाना चाहिए, और फीडबैक ना गवर्नमेंट को उनके कुछ ऑफिसरों को लेके देना चाहिए। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे जो नहीं मिला जिनको, वो वहाँ पे कुछ डालें अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन, जिससे वो आदमी ऑफिसर जाए वेरीफाई करें जो भाई क्यों नहीं मिला, और अगर आया था आपके लिए तो किसको मिला। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं। 13,000 सील बंद दुकानों को खोलेंगे। बिल्कुल सर, मैं फिर से गुजारिश करूँगा, छोटे व्यापारी को बचाइए, छोटे व्यापारी को बचाइए। एक सेकंड, हेलो। तो ये भी एक अच्छा है जो सीलबंद दुकानों को, देखिए दुकान में एक आदमी का दुकान नहीं होता, उनके परिवार होते हैं, उनमें 2-4 भाई लोग और काम करते हैं, बहनें काम करती है, माताएं काम करती है। तो कृपा करके, हाँ बस दुकानदार भाई लोगों से भी बोलूँगा, मैं देखता हूँ रोहिणी सेक्टर 22 में कुछ भाई लोग रेडी लगाते हैं और शाम में जितना वो प्लेट होता है ना उसको आग लगा देते हैं। इससे बड़ा नाराज़गी होता है मुझे। मतलब यार आप वहाँ का हवा पानी यूज करो, अपना तुम ठेला लगाते हो और शाम में जो भी आपका प्लेट होता है उसको कचरे की जगह फेंको ना। आप उसमें आग लगा रहे हो, धुआं का भी पोल्यूशन हो रहा है और छाई बन के हम लोगों के घर की तरफ आ जाता है।
तो कृपा करके मैं बोलूँगा जो आप लोग आग ना लगाएं और इस चीज़ को साफ़ सुथरा रखें। जितना साफ़ सुथरा रखेंगे दिल्ली को, उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। दिल्ली साफ़ सुथरा आप कीजिए, आपका शरीर का साफ़ सुथरा दिल्ली करेगी। यही मैं समझ रहा हूँ। स्वस्थ रहना, स्वस्थ आप खुद को नहीं रख पाएंगे जब तक आप दिल्ली को स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली को स्वस्थ रखिए, आप ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएंगे। आपका अपना ऑटोमेटिक मेडिकल खर्चा कम हो जाएगी, टैबलेट कम लेना। खासकर हमारे घर के जो पूरे परिवार स्वस्थ हो। अगर मैं अकेला एक कदम उठाता हूँ तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, लेकिन हाँ, मैं अकेला कदम उठाता हूँ और कोई पूरी सोसाइटी नहीं उठाता है तो मेरा अकेला कदम का व्यर्थ जाता है। इसलिए गुजारिश करूँगा, दिल्ली को स्वस्थ बनाइए, हम अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। दिल्ली को स्वस्थ बनाइए, मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊँगा, मेरा परिवार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ये जीवन बीमा मैं तो भगवान से मनाता हूँ, कभी किसी को जीवन बीमा की जरूरत ना पड़े, सब स्वस्थ रहे, कभी कोई हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, कभी कोई हॉस्पिटल में उनको कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ज़रूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए 4000 पर साल। देखिए ये भी अच्छा चीज़ है, लेकिन ज़रूरतमंद को मैं बोलूँगा, ज़रूरतमंद जो सच में ट्रैवल करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए ट्रैवल करते हैं, मैं तो बोलूँगा गवर्नमेंट को इसका ऐसा सिस्टम करना चाहिए जो जिनके पास एडमिट कार्ड हो ना एग्ज़ाम का, उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे सिर्फ एग्ज़ाम पीरियड के लिए ही फ्री करें। ऐसा नहीं करें, नहीं तो फिर वो ना दूसरे तरीका का फ़ायदा लोग ले लेंगे। वो घूमने भी जाएंगे तो वो फ्री ले लेंगे। तो आप एग्ज़ाम टाइम में कर दीजिए, जो एडमिट कार्ड से, इस एडमिट कार्ड का जैसे एग्ज़ाम टाइम इतना से इतना है, बस 10 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो आप ठीक है मेट्रो में आपको टिकट नहीं लगेगा, मतलब एग्ज़ाम टाइम के लिए कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। अदरवाइज सब बच्चों का स्कूल देखता हूँ मैं नज़दीक है, ठीक है डिस्टेंस है तो उसमें भी देख लीजिए। देखिए मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए, ज़रूरतमंद जो हैं, लेकिन ज़रूरतमंद वाले से भी गुजारिश है आप इसका टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला है युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 15,000। ये भी देखिए, प्रतियोगी परीक्षा तो हज़ारों बच्चे बैठते हैं, करोड़ों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्या डेडिकेटेड कौन बैठता है? मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे ना मोबाइल में बर्बाद होते जा रहे हैं। डेडिकेशन किसके पास है? डेडिकेशन किसी के पास नहीं है। डेडिकेशन जब तक नहीं लाएंगे तो तब तक आपको नहीं रहेगा। चलिए अभी मैंने इतना ही पढ़ा है आपको। आप मुझे बताइएगा इसमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा मोदी जी का गारंटी लगा है और किसको आप लेना चाहेंगे, कौन सबसे अच्छा चीज़ें हैं। मैं तो बोलूँगा व्यापारियों को, आप मेरे लिए तो मैं व्यापारी को बोलूँगा, भाई साहब व्यापारी को बढ़ाइए और दिल्ली को स्वस्थ रखिए। मैं बोलूँगा सारे व्यापारियों को जो आप कोई छोटी छोटी चीज़ों में फंसा कर रखे हैं वो सब छोड़ दीजिए और व्यापार बढ़ने दीजिए, दुकान चलने दीजिए, दुकान पे नौकरियां होने दीजिए। यही मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगा। जीवन बीमा बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन सब जन दिल्ली को स्वस्थ रखेंगे तो जीवन बीमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिल्ली स्वस्थ हम लोग स्वस्थ, दिल्ली स्वस्थ हम लोग स्वस्थ, मेरा एक ही नारा है और एक ही हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप लोग दिल्ली को स्वस्थ रखिए। मैं सबसे गुजारिश कर रहूँगा, सबको न सर झुका के बोल रहा हूँ, जो कोई भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बहन भाई, बड़े भाई, अंकल, चाचा चाची जो भी हैं, दिल्ली को स्वस्थ बनाइए, दिल्ली को स्वस्थ बनाइए, हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। और मैं फिर से एक क्षमा के लिए मैं ये अपना दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी मेरे से त्रुटि हुई होगी या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से चला गया होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे से गलती हुई है और मैं उस चीज़ को वापस ले लूँगा। इसीलिए आप लोग कोई भी किसी को भी दिल का ठेस पहुँचाने या किसी भी सरकार की नीतियों का आलोचना या विलोचना करना मेरा कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए, आज दिल्ली का सीएम कौन डिक्लेयर होता है, आज होता है या कल होता है, तो हम भी इस योजना के बारे में अपने आप को अलर्ट लिए। ठीक है, स्वस्थ दिल्ली, स्वस्थ हमारा परिवार। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही आप लोगों से एक मेरे तरफ से हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद जी।